मुझे ये बताएं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर कट बहुत दफ़ा कहा गया है कि हम डायरेक्ट कोई बात नहीं करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद बैठकर डायलॉग करना होगा, और फिर पीटीआई का बार बार ये इसरार है कि नहीं हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। सो ये स्टैंड स्टिल भी तो फिर बरकरार रहेगा, और ख़ुद अगर डिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी किस्म का प्रोटेस्ट प्लान करना चाहती है तो उसका नतीजा तो वही निकलेगा जो पहले निकला था। सो अब होगा क्या? ये तो फिर स्टैंड स्टिल है अभी भी, इसका मतलब। देखिए, जो वो कह रहे हैं कि जी आप पीटीआई ये कह रही है एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल हुकूमतें उनके पास पावर तो है कोई नहीं, तो वो जाहिर है बात तो अल्टीमेटली उनसे करनी है, तो जिनसे इन्होंने करनी है, इन्होंने इजाज़त लेनी तो हम डायरेक्ट बात करें। लेकिन मैं आई थिंक कि उसमें थोड़ा सा पीछा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो 80 जमातें हैं उनसे ही मुज़ाकरात का आगाज़ होगा और होना चाहिए, और वहीं से एक ओपनिंग मिलेगी। ये एक सियासी प्रोसेस है जिसको जो सियासतदान हैं वो समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जो सियासत से नाबलद लोग हैं, ना वो तहरीक चलाने जोगे हैं, ना मुज़ाकरात करने जोगे हैं, ना वो सियासी हिकमत अमली बनाने जोगे, तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ज़ात को खासा नुकसान हो रहा है। और मेरी एस्टिमेशन में ये जो 5 जून की उम्मीद लगाई गई है ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें भी कुछ भी नहीं होना, और इमरान खान साहब की कैदोबंद जो है वो लंबी हो जाएगी, हो गई है, और उसको करने के लिए एक सुपीरियर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, वो अभी तक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।